दोस्तों, मैं आदिल खान। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के घोर घनघोर अखंड समर्थक श्री श्री अर्नब गोस्वामी की अब अलगुड्डी टाइट होने वाली है। या यूं समझ लें कि अर्नब जैसे जबानी शार्प शूटर, जिसके लिए मैंने एक लफ्ज शार्प शाउटर इजाद किया है, वो अब जल्द ही अपने भ्रष्टाचार के दलदल में फंस सकता है, जहां उसे शायद ही कोई कमलगट्टा राहत दे सके। जी हां, अर्नब गोस्वामी और केंद्र की मोदी सरकार के बीच का रिश्ता भी एक चैट के जरिए लीक हुआ है। ये चैट अर्नब गोस्वामी के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन सकती है और आजकल की राग दरबारी पत्रकारिता या पत्रकारों के मुंह पर भी ये चैट एक कड़वा तमाचा जड़ने का काम करेगी। दोस्तों, पूरी खबर अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं। अर्नब गोस्वामी अब बुरा फंस सकता है जिस टीआरपी स्कैम में उनका नाम आ रहा था, उसमें अब मुंबई पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट यानी कि पूरक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें 500 से ज्यादा पन्नों की कथित तौर पर अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर पेश किया गया है। वही व्हाट्सएप चैट अब लीक हो गई है और उसमें कई राज खुलकर सामने आ रहे हैं। वो व्हाट्सएप चैट टीआरपी तैयार करने वाली एजेंसी के तत्कालीन प्रमुख पार्थोदास गुप्ता और रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी के बीच की बताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए हम इसे कथित चैट कह रहे हैं। मुंबई पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट 3 दिन पहले ही दाखिल की है। पूरक आरोप पत्र में कहा गया है कि विकास एस खानचंदानी, एआरजी आउटलेयर मीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिमिल वी रामगढ़िया और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी पार्थोदास गुप्ता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर टीआरपी में हेरफेर करने के लिए व्यूअरशिप डेटा में हेरफेर करने की साजिश रची और यह साजिश अंजाम दी गई। आरोप पत्र में कहा गया है कि खानचंदानी ने एआरजी के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रिया मुखर्जी के साथ मिलकर काम किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक दर्शक उनके चैनल रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत को देखें। इस पूरक चार्जशीट में ईमेल जैसे सबूतों का भी हवाला दिया गया है। यही उनके व्हाट्सएप ग्रुप चैट के जरिए पता चला है। तो अभी ये कथित व्हाट्सएप कहा जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ा जिस तरीके से सामने आया उससे लग रहा है ये हो सकता है, इसलिए हूं। कथित तौर पर वही व्हाट्सएप ग्रुप चैट अब लीक हुई है। ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। जाने माने वकील प्रशांत भूषण साहब ने लिखा है, ये बार्क के सीईओ यानी कि बार्क के पूर्व सीईओ और अर्नब गोस्वामी के बीच लीक हुई व्हाट्सएप की चैट के कुछ स्नैपशॉट्स हैं। वो इस सरकार में कई षड्यंत्रों और सत्ता तक अभूतपूर्व पहुंच दिखाते हैं। मीडिया और सत्ता के दलाल के रूप में उनके पद का घोर दुरुपयोग, कानून के शासन वाले किसी भी देश में वो लंबे समय तक जेल में रहेंगे, भूषण साहब ने लिखा। अभिजीत दिप के एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि अर्नब की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई। इसका डेटा 80 MB से अधिक है। ये अर्नब के कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो पीएमओ से मदद मांगते हुए दिखाते हैं। लीक हुई चैट में से 25 मार्च 2019 की कुछ चैट में पार्थोदास गुप्ता ने बार का एक गोपनीय पत्र अर्नब को भेजा। बार का इस लेटर के साथ भेजे गए संदेश में कहा गया कि उन्होंने एनबीए को जाम कर दिया है। उन्होंने चैट में लिखा कि रजत मेरे पीछे पड़ जाएंगे, रजत अब बताएंगे आपको। फिर वो पीएमओ की सहायता करवाने की मांग करते हैं। इस पर पीएमओ यानी प्रधानमंत्री का ऑफिस, इस पर चैट में अर्नब आश्वस्त करते हैं कि हो जाएगा। फिर लिखते हैं रजत की कोई पहुंच नहीं है। इस कथित चैट में वो ये भी लिखते हैं कि वो प्रधानमंत्री से गुरुवार को मिल सकते हैं, हो जाएगा। इस चैट में पार्थो लिखते हैं, कृपया किसी से कहें कि वो रजत यानी कि रजत शर्मा की बात हो रही है, एनबीए और ट्राई को हमारे मामले में उंगली ना करने के लिए कहें। ट्राई गलत सूचना फैला रही है कि हम रेटिंग को नहीं दिखा रहे हैं। मैंने बीजेपी को इस विज्ञापन वाले मामले में भी मदद की थी और कई मुद्दों पर MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की भी मदद की। सरकार की मदद बार कर रही है। समझ रहे हैं आप? नेक्सस है ये। अगर ये चैट सही है तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है। कैसे जो खबरें चाहती है सत्ता वो दिखाई जाएं, कैसे पत्रकार सत्ता के प्रिय बनकर मुद्दों से देश को भटकाने की कोशिश करते हैं और तरह तरह के इस देश की माइनॉरिटी पर इल्ज़ाम लगाकर कभी तबलीगी जमात और कभी वो हीरो हीरोइन वाला ले आते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पीछे ही पड़ जाते हैं महीनों, और देश के असली मुद्दों भुखमरी, बेरोजगारी, रोजगार जा रहे हैं, गरीबी, महंगाई, इन सब से ध्यान भटकाते हैं। यही हो रहा है और यही राष्ट्रवाद है। संभल के जरा। दोस्तों, लीक हुई इस व्हाट्सएप चैट में 3 अक्टूबर 2019 को पार्थो ने जब पूछा कि MIS सेक्रेटरी की बैठक में क्या होने वाला है, अर्नब से पूछा,
तो अर्नब गोस्वामी ने कथित तौर पर पार्थो को बताया कि उन्होंने उन बिंदुओं को एक दिन पहले ही पीएमओ के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस के साथ साझा कर दिया है। इससे पहले की तारीख 30 अगस्त की एक व्हाट्सएप चैट में जब अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि वो प्रकाश जावड़ेकर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर सर्वेसर्वा प्रकाश जावड़ेकर को किसी से मिल रहे हैं, तो पार्थो जावड़ेकर को कहते हैं कि वो किसी काम का नहीं है। इस पर अर्नब ने कहा कि वो बैठक पीएमओ के लिए नहीं थी और पीएमओ से अलग तरीके से निपटा जा रहा है। पीएमओ से अर्नब निपट रहा है, समझ रहे हैं। 4 अप्रैल, ये चैट के मुताबिक बात कर रहे हैं हम, 4 अप्रैल 2019 की कथित चैट में बार्क सीईओ पार्थो दासगुप्ता ने अर्नब गोस्वामी से पूछा कि क्या वो ट्राई पर दबाव बनाने के लिए एएस, कैपिटल लेटर एएस को कहकर मदद कर सकते हैं। इस पर चैट में ही कथित तौर पर अर्नब लिखता है, क्या आप मुझे 3 बिंदु दे सकते हैं कि कैसे ट्राई का काम एएस के हित के खिलाफ है? राजनीतिक रूप से एएस अमित शाह हो सकते हैं। इस चैट में 18 जुलाई 2019 का एक चैट टीवी की रेटिंग को लेकर है। इसमें अर्नब शिकायत करते हैं कि कैसे वो हफ्ते दर हफ्ते बुरी तरह पिट रहे हैं। इस पर पार्थो कुछ सुझाव देते हुए लिखते हैं कि जब तक सरकार की सहायता नहीं होगी तब तक उनके हाथ बंधे सरकार की मदद नहीं होगी तब तक हाथ बंधे हैं। कहा जा रहा है कि वो चैट 512 पन्नों की है। ये इसको लेकर पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने क्या लिखा वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उन्होंने लगातार यही एक तरीके से असैसिन या फिर यूँ कहें कि जो एक पैसे लेके कत्ल करने वाला बंदा होता है, सुपारी किलर, वो अर्नब को बताया है और कहा है कि उनकी चैट्स लीक हो रही हैं। आप समझ रहे हैं, इसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। खैर, रिपब्लिक टीवी कुछ ना कुछ तो करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस व्हाट्सएप चैट के लीक होने से पहले और पूरक आरोप पत्र दायर होने से पहले मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम में कथित तौर पर सीधे अर्नब गोस्वामी का हाथ होने का पहली बार सबूत होने का दावा किया था। तब पुलिस ने अदालत में रिमांड रिपोर्ट पेश की थी। इसमें उसने कहा था कि रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक श्री अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक न्यूज के 2 चैनलों की रेटिंग बढ़ाने के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क यानी जो टीआरपी देती है, बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को लाखों रुपए का भुगतान किया है। भुगतान नहीं, रिश्वत होती है, ये भ्रष्टाचार। पार्थो दासगुप्ता को दिसंबर महीने के आखिरी दिनों में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले टीआरपी स्कैम के मामले में ही रिपब्लिक टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खानचंदानी को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। अब तक कम से कम 15 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे टीआरपी स्कैम मामले में हो चुकी है। दोस्तों, पूछता है भारत, पूछता है भारत, अब क्या बोलेंगे अर्नब? जो पूछता है भारत चिल्ला चिल्ला के, और शार्प शाउटर, जैसे मैंने कहा बहुत से माफियाओं के पास शार्प शूटर होते हैं, ये आदमी जो है ये शार्प शाउटर है और ये सत्ता के इशारे पर लोगों को विलन बनाता है और लोगों को देशभक्त बनाता है। ये क्या बोलेगा आप? इसने चीख चीख के लोगों के कान पका दिए और दिमागों में जहर भर दिया है। इसने 2 कम्युनिटीज को आमने सामने इस तरीके से लाकर खड़ा कर दिया है जैसा वो कभी नहीं थी। इसने नफरत भर दी है लोगों के अंदर। और फिर पूछता है भारत, ये अपने आप को भारत का प्रवक्ता मानता है, भारत का आईना मानता है। तबलीगी जमात वाले मामले में क्या हुआ था? मुंबई हाईकोर्ट ने क्या कहा? इस आदमी ने माफी मांगी। यह आदमी बता देता है कि शाहीन बाग में जो औरतें सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग देशद्रोही हैं। अगर वो देशद्रोही हैं तो आज तक जेल के अंदर क्यों नहीं है? हजारों हजार महिलाएं थी वहां। ये किसानों को देशद्रोही बोल देता है खालिस्तानी, वो अंदर क्यों नहीं है? ऐसे खालिस्तानियों और देशद्रोहियों से सरकार 9-10 दौर की बातचीत क्यों कर रही है? अगर वो देशद्रोही हैं, क्या सरकार आतंकवादियों के साथ बातचीत करती है? ये आदमी चीख चीख के जहर भरता है और गलत तरीके से अपने चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। रिया चक्रवर्ती के बारे में इसने क्या क्या नहीं कहा, और रिया चक्रवर्ती आज बेल पे बाहर है। क्यों भाई, तुम भी बाहर हो। 29 जनवरी तक मुंबई पुलिस फिलहाल इसे गिरफ्तार नहीं कर सकती हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। उसके बाद जब इसकी नेक्स्ट तारीख इस मामले में पड़ेगी, ये टीआरपी वाले खेल में, तो हो सकता है मुंबई पुलिस फिर से इसे गिरफ्तार करे। लेकिन फिलहाल ये जो चैट सामने आई है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये चैट वैसी चैट्स हैं जैसे कि दीपिका पादुकोण और रिया चक्रवर्ती की आई थी, जिसपे तमाम कथित देशभक्त पत्रकारों ने चीख चीख कर सर पर आसमान उठा लिया था, और बीजेपी के लोग, संघ के लोग लग गए थे, लोगों के पीछे इन्हें गद्दार बताने लगे थे, इन्हें नशेबाज बताने लगे थे। वैसी ये चैट है। अगर मैं इस वक्त गलत हूँ, आप जो इसे शेयर करें वो गलत है, इस वक्त वो लोग गलत थे, जो उनकी सज़ा वो हमारी सज़ा।
ये जो आई है चैट, इसको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, 500 से ज़्यादा पन्नों की जो चैट है, वो कई चौंकाने वाले खुलासे करती बताती है कि आज की राग दरबारी पत्रकारिता और सरकार के बीच इलू इलू चल रहा है। दोस्तों, खबरदार रहिए, होशियार रहिए। सच्ची खबरों को देखने के लिए चाहें तो मुझे आगे भी देख सकते हैं, और मैं आपके साथ जुड़कर आपको उन खबरों से वाबस्ता और रूबरू करवाता रहूँगा जो अक्सर गोदी मीडिया छुपा लेता है। जय हिंद।